जीवन साइकिल की सवारी जैसा है, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। ये कथन है एल्बर्ट आइंस्टीन का। तो हमें चलते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फरवरी का करंट अफेयर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन से नंबर का विधि आयोग है? तो 22वें नंबर का है, इसको याद रखना है। और वर्तमान में जो विधि आयोग के हेड हैं वो है ऋतुराज अवस्थी। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब बात हो रही है विधि आयोग की, तो 2023 में कार्यकाल खत्म होने वाला था, इसीलिए 1.5 साल और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। लगभग 2024 तक इनका कार्यकाल चलेगा। सबसे पहले जो विधि आयोग या लॉ कमीशन बनाने का जो विचार था, तो 1834 में मैकाले की उपस्थिति विधि आयोग का निर्माण करने का जो कॉन्सेप्ट था वो मैकाले लेकर आया था। और अगर बात की जाए कि ये तो स्वतंत्रता के पूर्व की बात है। स्वतंत्रता के उपरांत 1955 में सबसे पहले जो विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे वो थे MC सीतलवाड़। ये प्रश्न आ चुका है, इसको याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले लॉ कमीशन के हेड कौन थे? आंसर होगा MC सीतलवाड़। वर्तमान में कौन से नंबर का विधि आयोग है? तो ये होगा 22वें नंबर का विधि आयोग वर्तमान में चल रहा है, जिसके हेड हैं ऋतुराज अवस्थी। सेकंड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जो कि जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। एक गेहूं की नई किस्म बनाई है ICAR ने, जिसका नाम है HD 3385। ये गेहूं की किस्म है और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये गर्मी को सहन कर सकती है। मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इसके अंदर अडेप्टेशन पावर बहुत अच्छी है और ये इसकी जल्दी बुआई हो जाएगी और मार्च के पहले पहले तक इसकी कटाई हो जाएगी। तो 3 इसकी विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। आपसे सिंपली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HD 3385 जो ICAR ने एक नई किस्म बनाई है, ये किसकी है? गेहूं की है। क्या आपको 4 ऑप्शन और दे देगा? तो याद रखिएगा, इसकी टैगलाइन ICAR ने दी है, बीट द हीट। तो याद रखिए, गर्मी को सहन करने की इसके अंदर जो क्षमता है वो बहुत अधिक है। और गेहूं की किस्में किसने विकसित की है? तो ICAR ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला USA का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है सिएटल। सिएटल एक शहर है, USA का शहर है और इसने क्या है, जातिगत भेदभाव को पूरी तरीके से ख़त्म करने की घोषणा की है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। आर्टिकल 17 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट में छुआछूत से क्या करता है, विभेद करता है। मतलब छुआछूत का अंत करने की बात करता है। USA का एक बहुत ही फेमस शहर है जिसे मांस की सबसे बड़ी मंडी, दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी माना जाता है। वो कौन सा शहर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 1.5 साल के लिए बढ़ाया गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हाई कोर्ट ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित करने की उपलब्धि प्राप्त की है? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केरल हाई कोर्ट की। तो केरल, हम पढ़ते आए हैं कि जो केरल है वो अपने अलग अलग प्रकार के इनोवेशन के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो केरल हाई कोर्ट ने अभी वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पर उसमें क्या है, फैसला प्रकाशित किया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर गांव के लोग हैं और मान लीजिए किसी रीजन के क्षेत्र हैं, अब उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तो क्यों ना उन्हीं की लैंग्वेज में ऐसा डिसीजन दिया जाए ताकि आम नागरिक उस चीज़ को समझ सके। इसी उद्देश्य को लेकर केरल गवर्नमेंट ने वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्या है, अपना फैसला दिया है। तो केरल की जो क्षेत्रीय भाषा है वो कौन सी भाषा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। पहली डिजिटल लोक अदालत, तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर शहर जो है वहाँ पर पहली डिजिटल लोक अदालत बनी थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन ई निरीक्षण पोर्टल का उद्घाटन किया था, जिसमें 4 लैंग्वेज बताई गई थी कि इनमें क्या है, डिसीजन दिया जाएगा। ये चारों लैंग्वेज पूरे इंडिया को कवर करती हैं। तो हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़ीसा, इन 4 लैंग्वेज में क्या है, डिसीजन दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन ई निरीक्षण पोर्टल के तहत बोला गया था।
फिर बात करते हैं यहाँ पर हम रिट की, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट का जो है वो है 226। ये रिट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिट, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल जो राइट हैं उनके लिए भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिब्रूगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य था, तो डिब्रूगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको अब क्या है, टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व, अब तो ये टाइगर रिजर्व बन जाएगा, तो टाइगर ये कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो है चर्चा में रहते हैं वो पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 53rd नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना था वो कौन सा था, रानीपुर टाइगर रिजर्व था, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात टाइगर की है, तो टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, टाइगर डे मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, तो वो है कैलाश सांखला। ये नाम भी याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। और विश्व में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं गैनी मैनफोर्ड। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसने क्या है T/2, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसने T/2 मतलब टाइगर की संख्या को टोटली डबल किया है और उसको सम्मानित भी किया गया था। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो इस तरीके से आप पढ़िए कि अगर एक टाइगर रिजर्व आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन, अब बात टाइगर की है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है, तो वो है हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश। यहाँ पर टाइगर का सबसे अधिक नंबर है 526, 526 टाइगर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और अभी कूनो नेशनल पार्क बहुत ही चर्चा में रहा क्योंकि नामीबिया से यहाँ पर 8 चीते आए थे। और अभी हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, कि अब साउथ अफ्रीका से 12 चीते आने वाले हैं कूनो नेशनल पार्क में। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर बनेगा, उड़ीसा में बनेगा। फिर ये केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में जजमेंट देंगे। ICR डेवलप व्हीट दैट कैन बीट द हीट। तो ये ICR ने बनाई थी और ये है प्यारा सा डिब्रूगढ़ टाइगर सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया आर्थिक संवाद, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है पुणे महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कि 21वीं शताब्दी में 2 ऐसे देश हैं जो बहुत अधिक हाईलाइटेड हैं। पहला तो है हमारा प्यारा भारत देश और दूसरा है हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। तो इन दोनों का ही प्रभुत्व रहने वाला है, ऐसा बोला गया है। तो एशिया इकोनॉमिक जो डायलॉग है ये होने वाला है भारत में कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बुक कंट्रोवर्सी में रहती है या फिर बहुत अधिक मतलब ऐसे चर्चा में रहती है वही बुक पूछी जाती है। तो ये बुक है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है एस जयशंकर जी ने। एस जयशंकर जी वर्तमान में किस पद पर हैं ये आप बताइएगा, और इसको लॉन्च किया है JP नड्डा जी ने। तो ये आपको याद रखना है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। अब ये नाम से समझ में आ रहा है कि ये बुक अब अगर एस जयशंकर जी ने लिखी है तो किस उद्देश्य से लिखी होगी, तो 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से विदेश नीति में, चूंकि एस जयशंकर जी वर्तमान में विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त हैं, तो विदेश नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं उसी को लेकर ये बुक लिखी गई है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर विदेश नीति के बदलाव की बात आती है तो यहाँ पर मुझे याद आता है कि 2014 के पहले तक एक नीति थी, वो कौन सी नीति थी, वो थी लुक ईस्ट। आपने भी इसका नाम जरूर सुना होगा। तो जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल के क्या किया गया, एक्ट ईस्ट किया गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत अधिक बदलाव हो चुके हैं। अब हमें केवल देखना नहीं है पूर्व की ओर काम भी करना है।
इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो विदेश नीति में परिवर्तन हुए हैं उसी को लेकर एस जयशंकर जी ने बुक लिखी है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी से हैं, शैली ओबरॉय, जिन्हें दिल्ली नगर निगम का मेयर चुना गया है। जो मेयर होता है वो शहर का फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, वैसे ही महापौर या मेयर को जो नगर निगम मतलब उस नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो दिल्ली की बनी है अभी शैली ओबरॉय महापौर। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि 76वें नंबर का बाफ्टा पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया, उस फिल्म का नाम क्या है? तो वो फिल्म है ऑल क्वाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये एक मूवी है जिसको 76वें नंबर का बाफ्टा अवार्ड मिल चुका है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 2023 में जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये JP नड्डा जी ने बुक लॉन्च की है और ये हैं शैली ओबरॉय जो दिल्ली की मेयर बनी है। और ये ऑल क्वाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी को क्या मिला है? बाफ्टा प्राइज मिला है 76वें नंबर का। कल का करंट अफेयर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के राज्य हैं 9, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? उसका नाम था अम्मा क्रश AI। याद रखिएगा, अम्मा क्रश AI पहला एग्री चैटबॉट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है 2023 के लिए? तो वो पूर्व सांसद हैं TK रंगराजन, नॉट PK, इट्स TK रंगराजन। BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल NMDC स्टील लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। रूस द्वारा अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए एक प्रोग्राम था जिसका नाम था न्यू स्टार्ट कार्यक्रम, उसको स्थगित कर दिया है रशिया के जो PM है। तो याद रखिएगा, ये जो इसकी घोषणा कब की गई थी? 2011 में इसकी घोषणा की गई थी। फिर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो जो है वो कहाँ हो रहा है? तो ग्रेटर नोएडा UP में हो रहा है। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कोटा से किया गया है और नवीनतम 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं विघ्नेश NR। तो ये क्वेश्चंस थे। स्वराज ट्रॉफी किसने जीती है? तो केरल के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो कोल्लम जिले को सम्मानित किया गया है। UP में ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसकी थीम है विश्व बंधुत्व। आपको बताना है, मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। इसको याद रखिएगा, क्लोज द केयर गैप जो है वो विश्व कैंसर दिवस की थीम है। आप लोग प्लीज़ जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर दीजिएगा, वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी कि मैंने अपना एक विद्याश्री एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, कब कौन सी क्लास आनी है, और जो भी PDF हैं, जो भी नोट्स हैं, मैं आपको वहाँ पर भी शेयर कर दूँगी। वैसे मैं कम्युनिटी में भी आपको सब कुछ जो भी रहता है वो अपडेट कर देती हूँ, बट फिर भी आप वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।